guys, welcome back to my channel Heaven's Tutorial. Today we will learn about the graphical representation of linear motion. इस चैप्टर में सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे और कुछ नहीं आएगा. So let's start. So graphical representation में we will study three types of graphs. First is your displacement time graph, velocity time graph and acceleration time graph. इन तीनों के graphs हैं based on the cases. Okay, so let's start with the displacement time graph. Now case 1 is if position of a body does not change with time, the body is said to be stationary and displacement as measured from the original or at all instances is same as that at t is equal to 0. So the displacement time graph is a straight line parallel to the time axis. So इसमें क्या बताया गया है कि अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होती है विद टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, मतलब बॉडी स्टेशनरी पे ही रहता है, बॉडी रेस्ट पे रहता है, तो जो आपका ग्राफ बनेगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस. दिस इज योर टाइम एक्सिस एंड दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो इस केस में क्या बनेगा, जब बॉडी स्टेशनरी पे है तो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस. ओके, नेक्स्ट इज केस 2. केस 2 में ये दिया गया है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट इन ईच सेकेंड, तो जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. नाउ पिछले लेक्चर में मैंने बताया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता क्या है. सो हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस पार्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तब आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, राइट. सो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है. टाइम 0 में 0 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 1 सेकेंड में 10 मीटर, 2 सेकेंड में 20, 3 सेकेंड में 30, 4 सेकेंड में 40 मीटर एंड 5 सेकेंड में 50 मीटर. ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिखा रहा है, राइट. तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस. ओके, एंड नोट वन थिंग कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. The last case in this particular displacement time graph, third case है कि अगर बॉडी वैरिंग स्पीड के साथ फिक्स डायरेक्शन पे जा रही हो, मतलब वेरिएबल वेलोसिटी. वेरिएबल वेलोसिटी मतलब अनइक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल टाइम. ओके, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि कर्व होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर बॉडी, ये पूरा टेबल बना है, 0 सेकेंड में 0 मीटर, 2 सेकेंड में 10, फिर 5 सेकेंड में 30 और फिर 6 सेकेंड में 47, तो ये वेरिएबल वेलोसिटी है, राइट. तो जो ग्राफ बनेगा वो एक स्लोप होगा एज यू कैन सी इन दिस फिगर. नाउ लेट्स रिवाइज इट व्हाट वी हैव लर्न्ड इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. तो फर्स्ट केस वाज कि अगर बॉडी स्टेशनरी पे हो या और यू कैन से कि अगर बॉडी रेस्ट पे हो, कोई मोशन नहीं हो रहा हो, तब स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. सेकेंड इज अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम में, इक्वल चेंजेस इन इक्वल वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम हो रहा हो, देन योर स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा आपका स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस. नेक्स्ट इज अगर वेरिएबल वेलोसिटी हो, unequal distances in a particular direction
इन इक्वल इंटरवल्स, देन आपका जो ग्राफ होगा दैट विल बी कर्व। ओके, सो दीज आर योर 3 केसेस। आप ऐसे नोट्स बना सकते हो। मैं एडवाइस करूँ कि नोट्स बनाइए ताकि आपको एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। Now second graph is the velocity time graph. So पहला केस है कि अगर आपका बॉडी कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रही है तो फिर ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब कंफ्यूज मत होइएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता क्या है? मतलब जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है तो उससे कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, सो फॉर एग्जांपल हियर सी, 0 पे कोई भी आपका ना ही वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना ही टाइम इंक्रीज हो रही है। 1 पे 1 ms-1 वेलोसिटी है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है, तो इक्वल है, इक्वल वेलोसिटी in equal interval of time. Okay, that's why it is straight line parallel to the time axis. नेक्स्ट केस है कि अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में चेंजेस आने लगते हैं तो उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तब आपका जो ग्राफ होगा दैट विल बी योर स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। ओके, for example, here see the table, time 0, velocity 0, here 0 it is, then 1 velocity is a 10, 1 velocity is a 10, 2 20, 2 20. So this is the graph for uniform acceleration. Okay, so in this case the graph will be your straight line inclined to the time axis. Now last case is, consider the motion of a body released from a height. It is initially at rest, then falls down vertically with velocity increasing uniformly for 5 seconds acquiring final velocity of 50 seconds. तो इस केस में क्या है कि आपका कोई भी बॉडी एक हाइट से रिलीज कर दी गई है, ठीक है, and it is initially at rest or फिर vertically with velocity increasing. For example, कोई भी आप एक स्माइली बॉल ही रिलीज करते हैं तो इनिशियली वो रेस्ट पे होता है, फिर क्या होता है वो वर्टिकली गिरने लगता है with increasing velocity। तो ग्राफ आपका ये होगा। For this case, velocity time graph will be your this. Now let's see how. इनिशियली आपकी बॉडी रेस्ट, जो बॉडी रहेगी वो रेस्ट पे रहेगी, मतलब 0 वेलोसिटी रहेगी, 0 टाइम में कोई चेंज नहीं होगा। फिर जब आप उसको फ्रीली एक हाइट से छोड़ेंगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इसलिए ये वेलोसिटी बढ़ती गई है। फिर क्या होगा, फिर छोड़ने के बाद वेलोसिटी डिक्रीज करती जाएगी, इसलिए इस तरीके से दिस इज योर अपवर्ड मोशन, दिस इज योर डाउनवर्ड मोशन। इंक्रीजिंग वेलोसिटी व्हेन यू रिलीज एनी अ बॉडी फ्रॉम अ हाइट, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। फिर बाद में जब वो गिर के रुक जाएगी तब आपकी वेलोसिटी तो डिक्रीज करेगी। इसलिए लाइन के नीचे से 0 नोट हियर, it is plus 10 positive 10 and here it is negative 10 because आपकी velocity decrease कर रही है। Okay, that's why ये आपका ऐसा आपका ग्राफ बनेगा। Now let's revise about the velocity time graph। तो पहला केस था यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो स्ट्रेट लाइन रहेगा पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। नेक्स्ट
जो सेकेंड केस वॉज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा, तो स्ट्रेट लाइन रहेगी इंक्लाइन टू दी टी एक्सिस, दैट इज योर टाइम एक्सिस. नेक्स्ट है केस 3. अगर फ्री फॉलिंग बॉडी है तो आपका पहले तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, फिर आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी. ओके, सो दिस इज योर फ्री वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द फ्री फॉलिंग बॉडी. नेक्स्ट इज योर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. सो पहला केस देखते हैं. अगर बॉडी स्टेशनरी पे है, रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा. क्यों 0 होगा? क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेलोसिटी तो चेंज होती नहीं है, इससे आपका एक्सेलरेशन 0 होगा, कोई ग्राफ नहीं होगा. ओके. सेकेंड केस है कि अगर कोई भी वेलोसिटी, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी मोशन में है और फिर वो इंक्रीज करती रहती, टाइम के साथ इंक्रीज करती रहती है, तो आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. यहाँ पे मतलब टाइम के साथ इंक्रीज करती रहती है, मतलब वेरिएबल वेलोसिटी, इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, मीन्स द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. थर्ड केस है कि अगर कोई भी बॉडी की वेलोसिटी इट डिक्रीजेज विद अ कांस्टेंट रेट. अगर वेलोसिटी किसी भी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो रिटार्डेशन कांस्टेंट होगा. मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि रिटार्डेशन क्या होता है. हियर सी, एक्सेलरेशन इज अ इंक्रीज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, व्हाइल रिटार्डेशन इज अ डिक्रीज इन वेलोसिटी पर सेकेंड. रिटार्डेशन में वेलोसिटी डिक्रीज करती है और एक्सेलरेशन में इंक्रीज करती है. डोंट फॉरगेट दिस थिंग. तो इस केस में क्या हो रहा है? वेलोसिटी बॉडी की डिक्रीज कर रही है विथ अ कांस्टेंट रेट, एंड तो रिटार्डेशन कांस्टेंट है. ठीक है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड है, इसलिए ये टाइम एक्सिस के नेगेटिव साइड में रहेगा. ठीक है, इट विल बी straight line parallel to the time axis on the negative side. Okay. Last केस है कि अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी दैट चेंजेस इन अ रेगुलर मैनर, मतलब अगर बॉडी आपका वेलोसिटी 1 है, टाइम 5 सेकेंड्स है, वेलोसिटी 15 है तो टाइम 10 सेकेंड्स है. अगर वेलोसिटी फिर बाद में 17 हो जाती है, टाइम है 5 सेकेंड, तो ये क्या होगा? एक्सेलरेशन वेरिएबल है. अनइक्वल वेलोसिटी, चेंजेस इन वेलोसिटी आ रहा है, तो आपका जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा वो कर्व होगा, किसी भी शेप का हो सकता है. तो ये थे 4 केसेस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. Now let's revise it. So first केस था इन केस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए. फर्स्ट केस था यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, मीन्स नो चेंजेस इन वेलोसिटी, इसलिए 0 एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी. इसलिए जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन ही होगा और आपका ग्राफ कुछ नहीं होगा. नेक्स्ट केस था कि वेरिएबल वेलोसिटी. नाउ वेरिएबल वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आपका चेंज हो रहा है. सो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगा पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस. नेक्स्ट केस है रिटार्डेशन का. कांस्टेंट रिटार्डेशन हो तो टाइम एक्सिस के नेगेटिव साइड पे, दिस इज पॉजिटिव साइड आपका एक्सेलरेशन हुआ और नेगेटिव साइड रिटार्डेशन, बिकॉज रिटार्डेशन इट इज द डिक्रीज इन velocity per second, so it will be straight line on the negative side, t axis के नीचे. नेक्स्ट केस था वेरिएबल एक्सेलरेशन का. अब here सी एग्जाम्पल लिख लिया है मैंने. कोई भी बॉडी ए बॉडी लिए 1 मिनट में 1 ms-1 वेलोसिटी है, 2 मिनट्स में 2 ms-1 वेलोसिटी है, 3 मिनट्स में 3 ms- वेलोसिटी है. तो अभी तक तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी था. अब 5 मिनट्स में 5 ms-1 है, तो यहाँ पे चेंज आया है वेलोसिटी में, और यहाँ पे 7 ms-1 in 6 minutes. So here there is a change in velocity.
चेंज इन वेलोसिटी मीन्स एक्सेलरेशन एंड ये एक्सेलरेशन। तो आपका ग्राफ थोड़ा ऐसे कर्व टाइप बनेगा। अगर एग्जाम्पल हम लोग अलग लें, दूसरा एग्जाम्पल ले तो कर्व बनेगा। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस में आपका इरेगुलर शेप बनेगा, ग्राफ बनेगा। ओके, नाउ लास्ट थिंग इज योर मोशन अंडर ग्रेविटी। सो इन दिस, जब भी कोई बॉडी दैट फॉल फ्रीली अंडर द ग्रेविटी तो हमेशा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है, दैट इज योर 9.8 ms-2, एंड फॉर अ बॉडी मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स दैट इज योर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तब 9.8 ms-2 होता है। सो आगे जब और पढ़ेंगे तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी दैट विल बी योर 9.8 ms-2 न्यूमेरिकल्स में। ओके, सो दिस वाज द लास्ट थिंग। सो यही एक्सरसाइजेस थी, ग्राफ्स थी। नाउ सी हियर, दिस इज अ क्वेश्चन दैट came in the final examination which I gave, physics paper, question paper. So here you can see that it is a graph. There is a graph given and questions related to this graph is given. That is a time interval in which the body is moving with 0 interval. Time interval बताना है जिसमें आपका acceleration 0 है. Total displacement of body, displacement बतानी है with the help of the graph. So इससे related questions का लेक्चर एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगी, एंड उसमें थर्ड एक्सरसाइज दैट इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस सेकेंड चैप्टर। थर्ड एक्सरसाइज बहुत छोटी है तो जल्दी हो जाएगा। सो दिस वाज योर सेकेंड एक्सरसाइज। If you want, you can solve this at your home. You can try it. So if you like the video, don't forget to like, share it with your friends and subscribe the channel for more update. Thank you for watching.